ओके सो वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? हम लोग शब्द माइक 4 में आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं एंड आई रियली होप कि आप सब उतना ही एक्साइटेड होंगे आज की परफॉर्मेंस के लिए जितना एक्साइटेड मैं हूँ आप लोग की परफॉर्मेंस सुनने के लिए। तो कैसे हैं आप सब लोग? सभी बहुत लोग बढ़िया। अच्छे हैं। जी। हाँ जी। आप लोग बोलिए, जब मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप लोग जरूर बोलिए। अच्छा लगता है कि अगर सेशन इंटरैक्टिव हो। काफी लोगों से तो दोस्ती भी हो गई है। सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं एंड जैसा कि मैंने ऑलरेडी सबको लिस्ट भेज ही दी थी एंड मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर भी दिया था कि कौन किस नंबर पे किसको परफॉर्म करना है। सो मैं चाहूंगी मैंने फर्स्ट कब की। मैडम एक्सक्यूज मी, मैंने हाँ कब जी। करना है? ऐसे भारद्वाज बोल रहा हूँ, मेरा सर आप नाम उसमें आ गया सिक्स। होगा शायद अभी। जी, जी, आप 6th नंबर पे परफ़ॉर्म करेंगे, ठीक है? जैसे ही आपका परफ़ॉर्मेंस सिक्स होगा पे। तो मैं आपका नाम ऑलरेडी ले दूँगी, ओके? सो हम लोग के जो फर्स्ट परफ़ॉर्मर हैं आज के वो हैं आलोक सर। सो आलोक सर माइक इज़ ऑल योर्स एंड मैं चाहूँगी कि आप आगे आएँ एंड आज की परफ़ॉर्मेंस स्टार्ट करें। धन्यवाद आपका। एक्चुअली मैं थोड़ा-सा पहले अपना परिचय दे देता हूँ। ऑफ़ कोर्स मैं सर, लखनऊ से बिलॉन्ग हमेशा करता हूँ। स्टार्ट करिए इंट्रोडक्शन से। मैं लखनऊ से बिलॉन्ग करता हूँ और अ, विगत 15 सालों से मैं तमिलनाडु में, चेन्नई में कार्यरत हूँ एक बैंक में। मेरी 2 भूमियाँ हैं, एक मातृभूमि तो हमारी लखनऊ ही है और कर्म भूमि हमारी अब चेन्नई हो गई है। आजकल लिख नहीं पाता हूँ, बहुत कम लिख पाता हूँ बट अ अपनी कुछ अभी रिसेंट मैंने जो लिखा है उसमें से मैं आपको एक सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है एक कड़वा सच अम्मा। आज इस मुडेर पर जब कुछ कबूतरों को दाना चुगते देखा तो अम्मा याद आ गई। लगता है कल की ही बात हो जब चावल से कंकड़ चुनते समय वो डाल देती थी कुछ दाने कबूतरों के लिए और कबूतर भी ऐसे जैसे बैठे हो केवल अम्मा के हाथ से ही दाना चुगने। याद है मुझे अच्छी तरह से ये अम्मा ही तो थी जो टूटे हुए एक मटके में पानी भर देती थी मुंडेर के एक सिरे पर उनके पीने के लिए। और पीते ही पानी कैसे फुर से उड़ जाते थे ये सभी इस वादे के साथ कि कल फिर आएंगे। उन्हें कितना भरोसा था अम्मा पर। और अम्मा तो बस अम्मा देखती रहती टकटकी लगाए उन कबूतरों को उसी विश्वास के साथ। ये अम्मा ही थी जब रोटी बनाते वक्त पहली रोटी गाय के नाम की बनाती थी और बड़े सहेज के रखती थी कि उसी चितकबरी गाय को खिलाएंगी जो हर रोज दरवाजे के सामने रंभाती थी। और वो गाय भी जताती थी कि हम अम्मा हम आ गए। उससे भी उसने भी अम्मा का विश्वास कभी नहीं तोड़ा। ये अम्मा ही थी जब सकट चौथ के दिन निर्जल व्रत रख अपने लड़कों की उम्र की दुआएं चांद से मांगती थी और चांद भी देर सवेर निकल ही आता था केवल अम्मा का व्रत तुड़वाने के लिए। और क्या मजाल है उस चांद का कि उसने भी अम्मा का विश्वास जो तोड़ा हो कभी। पर फिर आज क्या हुआ? वक्त बदल गया है या परंपराएं बदल गई? ये बूढ़ी अधेड़ उम्र सी दिखने वाली अम्मा ही तो है जिसकी नजर ढूंढती रहती है उन कबूतरों को जो कभी अम्मा के हाथ से दाने चुगने के लिए उनकी बाट जोहते थे। उस गाय को जो दरवाजे पर आके अपने हिस्से की रोटी के लिए रंभा के अम्मा को बुलाती थी। और उस दिन को जब अम्मा चांद के लिए भूखी प्यासी शाम तलक रहती थी सिर्फ अपने लड़कों की लंबी उम्र के लिए। बदला कुछ भी नहीं है, ना वो मुडेर, ना वो टूटा हुआ मटका, ना वो गाय, ना वो सकट चौथ का दिन। बस अब उसे कई चीखें सुनाई पड़ती हैं। चावल के दाने डालने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ही महंगाई है। और हाँ जी, इस टूटे मटके को भी हटाओ। एक और चीख, अपने खाने को मिलता नहीं गाय को कौन खिलाए। फिर एक चीख, कोई फायदा नहीं ढोंग करने का, कह दो उनसे। पर ये अम्मा ही तो है जो आज भी निर्जल व्रत रखे हैं इस आस से कि कम से कम उनका विश्वास तो न टूटे। चांद आज भी उनका साथ दे रहा है, कबूतर भी अभी तलक आते हैं और बिन दाना चुगे उड़ जाते हैं। वो चितकबरी गाय भी आती है और रंभा के निकल जाती है। किसी ने भी अम्मा का साथ नहीं छोड़ा था, तो फिर उसके विश्वास पर सेंध किसने मारी?
शायद उसके अपनों ने ही, पर ये भोली बात अम्मा नहीं जानती थी, या जान के अनजान बनी। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा प्यारा सर, बहुत प्रेजेंटेशन था सर, वाकई बहुत में सुंदर सर, बहुत अच्छा था। बड़ी ही मार्मिक कविता। जी। ये कितना हद तक धन्यवाद। रियलिटी है ना, आप लोगों ने ये चीज नोटिस की? आज ऐसा होता है, मतलब हम लोग के टाइम पे दादी लोग जो होती थी या मम्मी लोग, कभी कभार ऐसा रहता है कि हम लोग के घर पे आज भी एक रिचुअल है कि जब भी खाना बनता है तो सबसे पहले गाय का खाना निकलता है, और जब खाना बंद हो रहा होता है, जब रसोई साफ हो रही होती है, तो उस टाइम पे कुत्ते की भी रोटी निकलती है। काफी बार ऐसा होता है, कितनी सारी जगह पे ऐसा होता है कि अब वो जो रोटियां बनती है ना, वो इतने इतने साइज की बनती हैं। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई है आज के टाइम पे, क्योंकि वाकई में वो जो महंगाई वाली लाइन है वो बहुत हिट करी। हम लोग के खुद के खाने के लिए होता नहीं है, तो दूसरे जो बड़े लोग होते हैं जो ये रिचुअल्स में बिलीव करते हैं, उन लोग को यही बोला जाता है कि खुद के खाने के लिए हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आप जानवर को खिला रहे हैं। तो ये चीज बहुत रियलिटी पे आपने बोला सर, काफी अच्छा था। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट परफॉर्मेंस, हम लोग के आज जो थैंक यू। सेकंड परफॉर्मेंस होंगी, यू वेलकम सर। एंड जो हम लोग के सेकंड परफॉर्मर होंगे वो लॉ कुमार सर हैं। तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि लॉ सर आप प्लीज सामने आइए एंड परफॉर्म करिए। जी नमस्ते। एक छोटा सा परिचय है। मैं देश की कोयला राजधानी झारखंड के बगल में बोकारो है, बोकारो स्टील सिटी से हूँ और हिंदी पढ़ाने के साथ-साथ कविताएँ भी लिखता हूँ। मैं आप ओके। सभी के सामने एक अपनी रचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है शस्त्र भी उठाएँगे। एक कवि एक कवि का मन कुछ कहता है। कवि कहता है कि ज़रूरत पड़ेगी तो देश के लिए शस्त्र भी उठाएँगे। देश की अस्मिता पे आँच कभी आएगी तो देश की अस्मिता पे आँच कभी आएगी तो कलम के साथ-साथ शस्त्र भी उठाएँगे, कलम के साथ-साथ शस्त्र भी उठाएँगे। काव्य में अपनी धरा की वंदना करने वाले हम, काव्य में अपनी धरा की वंदना करने वाले हम, राह दिखाने हेतु परशुराम को बुलाएँगे, राह दिखाने हेतु परशुराम को बुलाएँगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से गुजरात तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से गुजरात तक, अभिमन्यु की वीरता दिखाएंगे, अभिमन्यु की वीरता दिखाएंगे। देश की अस्मिता पे आँच कभी आएगी तो कलम के साथ साथ शस्त्र भी उठाएंगे। जाति पाति और धार्मिक द्वेष नहीं हमें, जाति पाति और धार्मिक द्वेष नहीं हमें, पखा-पाखी के शत्रु को मिटाएँगे, पखा-पाखी के शत्रु को मिटाएँगे। आज़ादी का अमृत वर्ष मना रहे हम भारतवर्ष, आज़ादी का अमृत वर्ष मना रहे हम भारतवंशी। चक्रधारी के चक्र भी चलाएँगे, चक्रधारी के चक्र भी चलाएँगे। मातृभूमि का ऋण चुकाने हेतु, मातृभूमि का ऋण चुकाने हेतु, लिखने की अपनी शान बढ़ाने हेतु, लिखने की अपनी शान बढ़ाते हैं बढ़ाने हेतु, हर घर तिरंगा ध्वज फहराएंगे, हर घर तिरंगा ध्वज फहराएंगे। अब भी न बदली जो सोच पड़ोसियों की, आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। अब भी न बदली जो सोच पड़ोसियों की, जल थल वायु की ताकत भी दिखाएंगे, जल थल वायु की ताकत भी दिखाएंगे। सुन लो आस्तीन में पल रहे सांप तुम, कुछ हमारे देश में रह के ही देश के साथ घात कर रहे हैं, उनके लिए है। सुन लो आस्तीन में पल रहे सांप तुम, बहुत जल्द तेरे फन कुचल डालेंगे, बहुत जल्द तेरे फन कुचल डालेंगे। देश की अस्मिता पे आँच कभी आएगी तो कलम के साथ साथ शस्त्र भी उठाएंगे, कलम के साथ साथ शस्त्र भी उठाएंगे, कलम के साथ साथ शस्त्र भी उठाएंगे। धन्यवाद। तो कैसी लगी सबको सर की परफॉर्मेंस? ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही अप्रिशिएट करूंगी, आप लोग भी बताइए मैडम, कैसी। बिल्कुल। आपने कलम उठा ली, बस शस्त्र और अस्त्र की जरूरत ही नहीं है। सो दिव्यांशु, आप हम लोग के साथ आज हाँ फर्स्ट टाइम ऐड हो रहे हैं ना? हाँ, यस मैम, मेरा ओके। फर्स्ट डे है ओके, जब डॉट सो इन पर। आप चालू करिएगा, थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दीजिएगा ओके, एंड देन मूव हाँ फॉरवर्ड मैम, टू योर। हाँ जी। ओके मैम, तो मेरा नाम दिव्यांश स्टेज इज ऑल श्रीवास्तव है। योर्स। मेरा नाम दिव्यांश श्रीवास्तव है। मैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का रहने वाला हूँ और मैं भी कुछ समय से ही पोएट्री लिख रहा हूँ, कुछ कविता लिख रहा हूँ, जो विभिन्न शब्दों पर विभिन्न शीर्षक पे होती है। और रिसेंटली मैंने नेहरू युवा केंद्र जो भी एक मंच मिलता है, उसकी तरफ से मुझे थर्ड प्राइज़ मिला हुआ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर।
और मैं जन सांस्कृतिक सामाजिक कल्याण से भी मतलब जुड़ा हुआ हूँ और मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, जितने भी सब बड़े-बड़े मेरे से सब बहुत बड़े-बड़े सर लोग हैं। मैं देखा हूँ अभी सब छोटे ही मेरे से मैं सबसे छोटा हूँ, तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। मैम मेरा शीर्षक है एक स्त्री की सच्चाई। मतलब जिन जो भी हम लोग देख रहे हैं आज के समय में एक स्त्री को बहुत ही कम सोचा जाता है। हर एरिये मतलब गाँव में हो गया और मतलब उनकी स्टेजेस होती है, शादी के बाद हो गया। एक हम लोग कह लगे कि उनको मतलब एक दोगलापन समझ लीजिए कि उनके व्यवहार को लोग समझ नहीं पाते। उसपे मैंने कुछ कविता लिखी कि एक स्त्री जो बचपन से ही जब पैदा हुई, एक स्त्री जो बचपन से ही जब पैदा हुई, बहुतों के मुँह पर अभिशाप बनकर आई। मिलता था ताना उससे उसको जो खुद एक लड़की बनकर आई। तो फिर क्यों उनको लड़की होने पर लज्जा आई? खेलने कूदने और पढ़ने की उम्र में खेलने कूदने और पढ़ने की उम्र में थमा दी उसके हाथों में चौका बर्तन और रसोई। उम्र हुई उसके पढ़ने की, स्कूल जाने की, तब कर दी उसकी विदाई। आखिर क्यों एक लड़की बचपन से ही तमाम ऐसी बेड़ियों में जकड़ते हुए आई। फिर अगली पंक्ति है मैम कि एक स्त्री का ख्वाब मतलब एक स्त्री होती है जिसका ख्वाब मतलब शादी के बाद एक ससुराल को लेकर होती है। तो उसको मैंने कुछ लिखा हुआ है कि कुछ ख्वाब लेकर आई जब वो ससुराल को आई। कुछ ख्वाब लेकर आई जब वो ससुराल को आई, छोड़कर एक रिश्ते को दूसरे रिश्ते को निभाने को आई। वो स्त्री जो किसी की बहू, किसी की पत्नी तो किसी की ननद बनने को आई, उसने सबको अपने माँ-बाप की तरह है दिल में बसाई। पर सबने उसको एक बेटी की जगह बस बहू समझकर ही उसकी हर एक अच्छाई को बुराई में ही बताई। फिर इस पे अगली कविता है कि खुद की जब बेटी होती है तो खुद की बेटी जब ससुराल को गई, हुई तकलीफ बेटी को तो माँ-बाप को नज़र आई। आखिर क्यों बहू की तकलीफ उसके सास-ससुर को नज़र क्यों नहीं आई? और ताना सुनते-सुनते आधी ज़िंदगी है उसने बिताई। फिर अगली पंक्ति में इस पर मैंने लिखा हुआ है कि जब एक स्त्री माँ बनती है, कि एक स्त्री जब माँ बनती है, एक बच्चे को 9 महीने पेट में पालती है। साथ ही साथ वो 9 महीने कितने तानों को, कितने कष्टों को भी साथ-साथ पालती है। कितना त्याग, कितने ताने सह कर के, कितने कष्ट छुपा कर वो जब माँ कहलाती है। सब कष्ट दूर हो जाता जब उस बच्चे की पहली चीख माँ तक पहुँच जाती है। फिर एक स्त्री जो साथ-साथ हर काम करती है, उठकर सुबह बच्चे से लेकर रात के खाने का इंतज़ाम करती है, खुद एक निवाला नहीं खाती, वो बस एक साथ चाहती है, जो कहने वाला हो, तुमने खाया? वो बस ऐसे कहने वाले का साथ चाहती है, जो हर परिस्थितियों में उसके साथ रहे, उसको समझे, वो ऐसा ही जीवन साथी चाहती है। सुख संपदा से वंचित हो भी जाती है, तो भी उसको स्वीकार होता है। सुख संपदा से वंचित हो भी जाती है, तो भी उसको स्वीकार होता है। वो एक सच्चा जीवन साथी चाहती है, वही उसका असली धन होता है। फिर अंत में मैं कहूँगा कि अपने सारे दुखों को भुलाकर दूसरों के प्रति है सुख लाई, अपने सारे दुखों को भुलाकर दूसरों के प्रति है सुख लाई, वही है भारत की स्त्री जो भारत की माई है कहलाई। वही है भारत की स्त्री जो भारत की माई है कहलाई। धन्यवाद मैम सभी का। बहुत अच्छी वेरी कोशिश है। गुड। जी, बहुत अच्छी कोशिश। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छी कविता दिव्यांश जी। मुझे अपनी 4 पंक्तियाँ याद आ गई इस मौके पर कि समूचे संसार का ये अकेले बोझ ढोती है। ये धरती माँ है, ये भी किसी की बेटी है। सच तो यह है कि हम बोझ हैं एक बेटी पर, नासमझ लोग कहते हैं कि बेटी बोझ होती है। वाह, बहुत वाह! अच्छी। क्या बात बहुत है। अच्छा बोला आपने। मुझे आप जब बोल फिर रहे 2 थे ना लाइन एक मैं भी बोलना चाहूँगा, नारी पे ही। हीड़ नहीं, अबला नहीं, ना ही वह बेचारी है। जोश भरा लिबास पहने देख गर्व से चलती आज की नारी है। बहुत बढ़िया। आपको याद है शैलेश सर, सत्येंदु सर ने आई थिंक एपिसोड 1 में या एपिसोड 2 में परफॉर्म किया था जब उन्होंने बेटी के ऊपर एक पोएम सुनाई थी। हाँ जी। जी, और भगत सर ने भी अभी रिसेंटली 3rd एपिसोड में आई गेस भगत सिंह सर ने भी सुनाई थी। दिव्यांशु आप थे नहीं वरना आप सुनते दोनों की प्रस्तुति हाँ इतनी मैम प्यारी थी, सत्येंद्र सर ने जी, दिया था। जी। ये एक्चुअली मुझे वीडियो पता था आप यूट्यूब पे देख मैंने सकते हैं, जी। अवेलेबल है। हाँ जी, आर्यन बताइए। हाँ, आर्यन। हाँ मैम, एक पंक्ति मुझे भी याद आ रही, मैंने भी लिखी है नारी पे मतलब। हाँ जी, बिल्कुल कहिए तो मुझे सुनाई। बिल्कुल। हाँ, एक नारी का जीवन वरदान पूर्ण व श्राप पूर्ण दोनों होता है। यह बात निर्भर करता है वह कहाँ जाती है। अच्छे के साथ तो वरदान पूर्ण, अगर बुरे के साथ तो श्राप पूर्ण। डेफिनेटली आपने एकदम करेक्ट लाइंस कही हैं। आज के लाइन
सो मूविंग ऑन टू फर्दर प्रोसेस, हम लोग की फोर्थ परफॉर्मेंस जो है उसके लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है मिलन को। एंड मिलन, आई वुड रियली लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप आइए एंड प्लीज हम लोग को अपनी परफॉर्मेंस परफॉर्म करके दिखाइए। थैंक यू नित्या जी। अ, मैं कुछ दो कविता सुनाना चाहूँगा आज। एंड शशिकांत जी ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया था वहाँ, कुछ सजेशन हम जैसे नए लोगों के लिए। सर मुझे पता नहीं मैं क्या लिखता हूँ, वो कविता है भी क्या नहीं, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। और आप लोगों को सुन सुनकर ही कुछ सीखने को मिलता रहता है, इसलिए ज्वाइन हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सर। सर तो बहुत अच्छी शुरू बात है। करता पहले आपको आपकी आवाज़ के लिए बहुत-बहुत बधाई। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। जी थैंक यू सर। इरशाद मिलन जी, इरशाद। जी सर, तो ये मेरी पहली कविता का नाम है द स्पेस, और ये हिंदी में ही है। ये शीर्षक मेरा दिया हुआ नहीं है। तो इससे इसको शुरू करने से पहले एक झींगुर नाम का एक कीड़ा होता है, अगर सभी को मालूम हो। झींगुर। हाँ, तो थैंक यू। मैं शुरू करता हूँ। लगता है सुबह में रात अभी बाकी है, झींगुरों की उबासी में, चांद के यूं पीछे पलटने में। सुबह का एक रंग है चारों तरफ बिखरा हुआ, सब एक ही रंग में बह रहे हैं। हवा कुछ कह रही है, पानी पर लहरों को घेर। वहीं कुछ पक्षी भी छोटी छोटी बातें कह रहे हैं। सब बातें करते लगते हैं, मुझसे भी। सब पूरा है यहाँ अपने आप में, एक थोड़ी सी जगह है मेरे लिए, बस। अब और कुछ नहीं चाहिए। क्या ये सब जितना मेरा आज है कल भी होगा? क्या कल भी वो जगह खाली होगी मेरे लिए जो इन्होंने आज रख छोड़ी थी? वो प्यार, वो स्नेह, वो अपनापन, जो हर रंग, हर स्वर, हर पेड़ पानी सब में था, कल भी रहेगा या कल किसी और का होगा? ये सब जो आज मेरा सा है, ये जगह किसी और की होगी। ये क्या, सब कुछ जाता क्यों जा रहा है? वो रंग अब तेज धूप ने ले लिया, वो प्यारे स्वर जो मुझसे बतिया रहे थे अब मंत्रों और मशीनों में गूंज रहे हैं। लगता है जैसे युग परिवर्तन हुआ। ये भी अच्छे हैं, मेरी यहाँ जगह ही नहीं मिलती। धक्का मुक्की है सब तरफ, सारे मीठे स्वर दूर जाते लगते हैं। लगता है समय हुआ मेरे जाने का। क्या समय हुआ मेरे जाने का? अरे झिंगुर, तुम अब भी यहीं हो? छूट गए या फंस गए मेरी तरह? थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत-बहुत बढ़िया, बहुत-बहुत ऋषभ, बढ़िया। बहुत अच्छी, ऋषभ। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मिलन जी बहुत अच्छी रचना। बहुत थैंक अच्छा लिखा सर आपने। आई थिंक कोई ही यहाँ पर बचा होगा जिसने अब तक मिलन को परफॉर्म करते हुए नहीं सुना और पहली बार में मिलन की परफॉर्मेंस के फैन नहीं हुए होंगे, राइट? यू। लिटरली आप बहुत अच्छा थैंक यू परफॉर्म नित्या जी। करते हैं। आपका जो वॉइस मॉड्यूलेशन है ना, आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट। लाइक ऐसा लगता है कि आप उस जगह पर ना हैं, आप उस जगह पे प्रेजेंट हैं, आप उस चीज को फील कर रहे हैं। एंड मतलब मैं अपनी चीज बताऊं तो अगर मैं कभी कोई पोएम रिसाइट करती हूँ तो ऐसा लगता है मैं वो फील नहीं कर पा रही हूँ, मैं उसे रीड कर रही हूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ राइटर एंड बीइंग अ परफॉर्मर, तो आप दोनों हैं ऑफ कोर्स। यूं बहुत कहें अच्छे मिलन जी परफॉर्म उस किए। दृश्य को बहुत खुद बढ़िया जीते हैं, कमेंट। है ना? मिलन जी उस दृश्य को खुद जीते हैं अपनी कविताओं में। हाँ जी बिल्कुल, उनकी आवाज से ऐसा फील हो रहा था बैकग्राउंड में, मैं इमेजिन कर पा रही थी कि क्या नजारा है पोयम में और क्या क्या वो बोलना चाह रहे हैं। लाइक इट वाज गोइंग थ्रू अ फ्लो। बहुत अच्छा था मिलन, टू बी करेक्ट। ऑनेस्ट। और सो हम थोड़ा-सा मैं थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगा जी। कि उनकी आवाज़ और उनकी शक्ल मुझे थोड़ी बहुत इरफ़ान खान की याद दिला दी। अरे आलोक सर, आप हमको तो बिल्कुल नाना सही पाटेकर बोल साहब रहे की याद आ हैं। रही थी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इरफान खान की कहीं एक्टिंग में भी एक यही जादू था, वो बहुत कम वर्ड्स यूज करते थे और बहुत कम एक्सप्रेशन यूज करते थे। जो वॉइस मॉड्यूलेशन की आप बात कर रही हैं, बिल्कुल मुझे मुझे डिट्टो। मेरे इरफ़ान बहुत दिल के करीब है जी। और मुझे इरफ़ान की याद आ गई। हाँ जी बिल्कुल। तो हम लोग के बीच एक और ऐसे परफॉर्मर हैं जिनको हम पहले एक बार सुन चुके हैं, आज उन्हें फिर से मौका मिला है परफॉर्म करने का। एंड जिस तरीके से मिलन ने परफॉर्म किया, जिस तरीके से मिलन ने सबका सब पे एक इम्प्रेशन बनाया है,
तो मैं वैसे ही एक परफॉर्मर को इनवाइट करना चाह रही हूँ, जो हम लोग के परफॉर्मर हैं आज के लास्ट परफॉर्मर। लास्ट नहीं, लिस्ट के हिसाब से लास्ट बेसिकली। तो सतेंद्र सर प्लीज आइए एंड आप भी शुरू होइए बिल्कुल। बिल्कुल जी, बहुत-बहुत शुक्रिया दोबारा मौका देने के लिए। आज मैं थोड़ा हल्के मिजाज में हूँ क्योंकि वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो जी हल्के मिजाज की 2 कविताएँ पढ़ूँगा। जी। जी क्या कहूँ कि कोई चाँदनी रात है, या कहूँ कि मोहब्बत का एहसास है, गुलशनों की महकती हवा, ऐसे आलम में कुछ ख़ास ऐसा हुआ कि एक दूजे में 2 आज दिल खो गए, एक मैं हो गया, एक तुम हो गए। दूसरा है कि हम तो हैरान हैं देख कर ये जहां, होश ये भी न है हम खड़े हैं कहाँ, खुद में कहीं खोजते खोजते रात भर जाने क्या सोचते सोचते, आज फिर घर में 2 नैन नम हो गए, एक मैं हो गया, एक तुम हो गए। कैसा है ये जहां तुमसे क्या मैं कहूँ, जबकि महबूब को ही खुदा मैं कहूँ, अपनों को अपना हम मानते मानते, हर हकीकत को हम जानते, 2 दिलों के हंसी कारवां थम गए, एक मैं हो गया, एक तुम हो गए। मैं मोहब्बत का कोई तो किरदार हूँ, हाँ किसी जिंदगी का मैं संसार हूँ, जिंदगी को यहाँ ढूंढते ढूंढते, तिनका खुशी जोड़ते जोड़ते, 2 घरों के मुकम्मल करम हो गए, एक मैं हो गया, एक तुम हो गए। और आखिरी बंद कि जब तलक की जहां में मैं जिंदा रहूं, तब तलक यार तुझ पे मैं मरता रहूं, है मोहब्बत की कैसी ये जादूगरी, दूर रह कर दिलों में न दूरी बढ़ी, रास्ते मिल के 2 एक सफर हो गए, एक मैं हो गया, एक तुम हो गए, एक मैं हो गया, एक तुम हो गए। जी, शुक्रिया। क्या दूसरी कविता के लिए इजाज़त होगी? बहुत बढ़िया बहुत सर। अच्छी बहुत बहुत खूब, अच्छी बहुत रचना। खूब, बहुत खूब। एक मैं हो गया, एक तुम सतेंद्र हो गए। बहुत अच्छी रचना। बहुत जी, अच्छी। ये बहुत माहौल दूसरी शानदार कविता बांधना के तो लिए कोई किया। सुनिए। सतेंद्र सर से सीखे। पता है अभी सतेंद्र सर ने जिस तरीके से अपनी पोयम को एक गाने में परफॉर्म किया ना, मैथिली, आप लोगों ने कितने लोगों को पता है कि एक मैथिली जो भाषा रहती है, कितने लोगों को उसकी नॉलेज है? ओके, आपको भी मुझे है? नॉलेज तो नहीं लेकिन सुना काफ़ी है इसके बारे में। बहुत जी मीठी ज़ुबान है, जी, तो हमारी जो मीठी नीति भाषा है। मैम है ना, मैथिली पर उनकी इतनी अच्छी विद्यापति कमांड हैं है। इनके कवि। जी, जी, झगड़े में भी कविता आती है। जी, तो नीति मैम, मैं आपको बुलाना चाहूंगी आगे एंड आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आपने जो गाना मुझे एक बार मैथिली में भेजा था, आप एक बार सबके सामने जरूर परफॉर्म करिए। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं नीतिजा नित्यम पटना से। तो गणेश वंदना तो जैसे कि सबसे पहले होता है, लेकिन मैं बहुत पीछे हूँ, तो मैं गणेश से शुरू करती हूँ। भोरे उठी हम नमन करै छी अहाँ के गौरी नंदन यौ, भोरे उठी हम नमन करै छी अहाँ के गौरी नंदन यौ, जग सँ विघ्न दूर करू, विघ्न दूर करू, आनंद होय मंगलमय हो, भोरे उठी नमन करै छी गौरी नंदन यौ, अहिं विष्णु अहिं में चंद्र वायु अग्नि यौ,
गोरे उठी नमन करे छी जग बंधन में जकरी गे छी छुराओ गिरिजानंदन यो जगंधन में जकरी गेल छी छुराओ गिरिजानंदन यो दुख हरता और सुख करता छी दुख हरता और सुख करता छी बुद्धि विनायक दातायो वस्तु नहीं के अर्पण भाव विभोर सबंधन यो भोरे भी हम नमन करे अहाँ के गिरिजानंद यो। एक और सुनाओ। ये जो है ना ये मतलब मैथिली गीत है और ये बसंत ये फागुन के लक्ष्य में पारंपरिक गीत है। सखी है फागुन मासी जोरिया मन के बड़ निक लागे ना सखी है फागुन मासी जोरिया मन के बड़ निक लागे ना इदिया राति मधुर मोहक अछि इजुरिया राति मधुर मोहक अछि मंजरिक गमकहु दिस पसरति पपीहा बाजे ना सखी है फागुन मासी ओरिया मन के बड़ निक लागे खन खन चूड़ी खनक रहल अछि खन खन चूड़ी खनक रहल अछि पायल से हो चुप न रहल अछि पायल से हो चुप न रही अछि बिंदिया चमकई ना सखी है फागुन मास जोरिया मन के बड़ निक लागेना पुरबा कखनो जोर चली अछि पुरबा कखनो जोर चलई अछि लटी खसी पोल चुबैत अछि खसी खसी पोल चुबैत अछि आचर और भैना सखी है फागुन मास जोरिया मके बड़ निक लागेना कोयल कखनो कुहकी उठई अछि कोयल कखनो कुहकी उठई अछि मधुर प्रेम बस सुदिन रहत अछि मधुर प्रेम बस सुदिन रहत अछि याद क्यों आबै ना सखी है याद क्यों आबै ना सखी है फागुन मास जोरिया मन के बड़ निक लागेना। नमस्कार। ये तो गीत ऐसा लग रहा है किसी भोजपुरी मूवी में होना चाहिए। अच्छा बहुत अच्छा कहा था ना मैंने बहुत आप अच्छी सब बहुत लोगों अच्छा से है। दीदी आपकी मैम भी आवाज एक बहुत मधुर चैंपियन है है और गीत उससे अच्छा। जी। धन्यवाद आप लोग को अच्छा लगा। तो आगे की परफॉर्मेंस में बढ़ते हुए आज मैं इनवाइट करना चाहूंगी सौरभ को एंड सौरभ प्लीज आप आइए एंड परफॉर्म करिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जी। और मेरा नाम सौरभ सिंह परिहार है। मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। ओके सबसे पहले सभी को नमस्कार। और जो हमसे बड़े हैं, मुझे लगता है सभी लोग बड़े हैं मुझसे, उनको सबसे पहले तो गलती मानूंगा कि कोई अगर कुछ गलत बोलता हूँ, क्योंकि हमसे बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं यहाँ पे, उम्र में भी और साहित्य में भी। अरे तो नहीं कुछ गलती सौरभ हो जी, जाए तो सभी पहले आप से जैसे हैं, ऐसा कह माफी के आप चाहता हूँ। बूढ़े होने का एहसास करा देते हैं। और पहली बात शब्द डॉट इन का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के इतने व्यस्ततम समय में हम लोग जुड़े हुए हैं एक्चुअली। क्योंकि एक ऐसी, अगर हम लोगों के अंदर जो एक कला है, ये जो भी है,
लिखने की जो कला है, इसकी जो एक जुनून है, इसी वजह से हम लोग शायद जुड़े हुए हैं। अदरवाइज़ कभी ना कभी इस समय भी हमारे पास कुछ ना कुछ काम ज़रूर है, बट फिर भी एक जो अंदर की ललक है, जो जुनून है, उसने हम लोग को जोड़ रखा है। तो अब स्त्रियों के बारे में बात हो रही थी, तो मैं भी एक अपनी कविता जो मैंने काफ़ी टाइम पहले लिखी थी, उसपे मैं जाना चाहूँगा। माँ के जी लिए लिखी स्वागत थी मैंने जी, जी और स्वागत। कोशिश करूँगा कि आप सबको पसंद आए। बहुत अच्छे-अच्छे कवि लोग हैं यहाँ पे, अभी मिलन जी को सुना, गज़ब आवाज़ है सर आपकी और जो आप लिखते हैं वो बहुत ही गहराई वाले शब्द और गहराई उसमें थी। सत्येंद्र जी की इतनी बढ़िया कविता और मैम नीति जी की एक जो अच्छा मैं बताऊँ मैथिली जो मुझे समझ में तो भाषा नहीं आई, बस उसके जो शब्द हैं वो समझ में तो नहीं आए। लेकिन जो रेडियो में कभी-कभी सुनते हैं, मैथिली जी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है उनका, बहुत फेमस है वो, कोई मैथिली ठाकुर करके जो सुनाती हैं। आई थिंक उनका नाम यही है एक शायद। बच्ची है मैथिली ठाकुर। तो उनको मैं हाँ, हाँ, तो गायिका उनको मैंने शायद कभी ये इस टाइप का कुछ जी, जी मैम। तो कुछ वही शब्द मेरे मतलब एक जो गायन होता है वो मेरे दिमाग में आ गया। बहुत ही अच्छी मीठी आवाज़ है मैम आपकी। तो शुरू जी करते हैं, धन्यवाद। जो मेरा जो शीर्षक है मेरी कविता का वो है मेरा साया। अच्छा, मेरी आवाज़ अगर कट जाए या कट हो जाऊँ मैं तो थोड़ा-सा अपनी माँ को याद कर लीजिएगा सब लोग, क्योंकि जीवन का जो प्रारब्ध होता है वो हमारी माँ से होता है और इसलिए मैं अपनी कविता को प्रारंभ करना चाहूँगा जिसका शीर्षक है मेरा साया। कि मेरे जीवन के हर क्षण में एक जगह भरता कोई। थोड़ा बचपन को याद करिएगा कि मेरे जीवन के हर क्षण में एक जगह भरता कोई, मेरे दुखों और परेशानियों को हर पल हरता कोई, मेरी आशाओं और खुशियों को पूरा करता कोई, मेरी दिनचर्या की गतिविधियों पर नजर रखता कोई, मेरी एहसास की पहेली को पल पल समझता कोई, मेरे सपनों की गागर को हकीकत से भरता कोई, मेरे आत्मविश्वास की नींव को और मजबूत करता कोई, मेरे कदमों की आहट के साथ साथ चलता कोई, मेरी आजादी के मौसम में खुशियों के रंग भरता कोई, मेरी यादों की किताबों को कब से संजोता कोई, और मेरे मन के खिलौनों को न टूटने देता कोई, मेरे होठों की मुस्कान को सदाबहार करता कोई, मेरे सीने में दबे अरमानों को निकाल कर उनको सफल करता कोई, मेरी हाँ और ना की उलझनों को सुखद पैगाम देता कोई, अधूरी कहानियों को रोचक मोड़ देकर सुखद अंजाम देता कोई, मेरी जिंदगी के सफर में अपनी मौत तक मेरे साथ रहता कोई, मेरे मन की बेचैनी में सुकून के मंजर भरता कोई, मेरे हृदय के बगीचे में प्रसन्नता के बीज बोता कोई, मेरी खुशियों की चुनिंदा तस्वीरों को अटूट आयाम देता कोई, गमों की गजलों को अनसुनाकर सदाबहार गीत गाता कोई, मेरी खामोशियों के कोरे कागज में कोलाहल के पेज भरता कोई, मेरे दर्द के सुर्ख समंदर में मोती की मिठास भरता कोई, अपनी खुशियों की एक एक सांस को मेरे सुपुर्द करता कोई, अपनी बिसात को छोड़कर हर मौसम में मेरे साथ रहता कोई, इस माँ की ममता को उस पल न पहचाना मैंने, इस माँ की ममता को उस पल न पहचाना मैंने, उसके आंचल में लेटने का एहसास न जाना मैंने, उसकी मुस्कान में छिपे आंसुओं को न समझा मैंने, उसकी पलकों के ख्वाबों की गहराई को न जाना मैंने, उसकी डांट फटकार में निहित अपनत्व को न पहचाना मैंने, उसके चरणों में जन्नत का एहसास न किया मैंने, मुझसे दूर रहकर उसके हाल को न जाना मैंने, तब शायद मैं छोटा था जो उसकी ममता को न समझा मैंने, उसके जज्बातों में के सागर में खुद को एक पल भी ना भिगोया मैंने, एक कहानी थी सुनाई उसने मुझे नींद के आगोश में जाने के लिए, उस कहानी का राजा था मैं, ये उस क्षण न पहचाना मैंने, उसके माथे की लकीर में छिपी मेरे खातिर चिंताओं को न जाना मैंने, तब शायद मैं छोटा था उसके प्यार को न पहचाना मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सभी को और सभी माओ को प्रणाम। बहुत सुंदर बहुत बहुत सर, सुंदर, खूब। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत 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 आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार सौरभ जी। जी। धन्यवाद सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो कविता का प्रारंभ हुआ है, वो अम्मा से स्टार्ट हुआ और माँ पे खत्म। तो हाँ जी, बिल्कुल। सौरभ आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया ऑनेस्टली एंड थैंक यू। ये बात सही बोली एसके सर ने कि अम्मा से शुरू हुई थी
माँ तक हम पहुंच चुके हैं, बीच में स्त्री की भी इतनी सारी बात हुई। आज तो वुमेन्स डे भी नहीं है, आप सब लोग इतने वैसे वुमेन के बारे में कैसे ला रहे हैं विचार। ये आप लोगों पंक्तियां हैं ने ये जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जी आई बिल्कुल थिंक ये कवियों में यही होता है कि एक जो थॉट्स हिट एक करते थोड़ी हैं। सी क्या बोलते हैं, हाँ, जी थोड़ा सा विस्फोटक पदार्थ चाहिए होता है, बस वो अगर जाग गया तो वही अपने आप रिकॉल करती है। बिल्कुल 100% सही बोल रहे हैं आप। सो मूविंग फॉरवर्ड, सत्येंद्र जी की अभी एक कविता रह गई है। ठीक है, ये जो चले है सर इस आप लाइन का आइए। शायद आखिरी मेरी कविता होगी, 7 मिनट है करीब पूरी हो जाएगी। जी। जी जी, एक और दूसरी कविता बड़े ही हल्के मिजाज की है, ये जी वैलेंटाइन वीक को ध्यान में रखते हुए। जी मैंने इसको आज परिभाषित करने की कोशिश की है। जी। आज 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 पूरे मूड में हैं आप। जी, गौर फरमाइएगा, धन्यवाद। जी। जी इश्क किसको नहीं तू बता, इश्क से ही बना है जहां। व्हाट आई बिलीव कि नो इंटरेक्शन नो क्रिएशन। इश्क से ही बना है जहां। इश्क दीवानापन, इश्क आवारापन, इश्क दिल की सदा, इश्क बेगानापन। इश्क ऐसा परिंदा जिसे आज तक चांद छूने की चाहत रही ख्वाब तक। इश्क है तो ये सारा जहां, और इसके सिवा कुछ कहाँ। इश्क मौला भी है, इश्क मरहम भी है, इश्क सोला भी है, इश्क सबनम भी है, इश्क भोला भी है, इश्क दमखम भी है, इश्क गंगा भी है, इश्क जमजम भी है। इश्क की रौन के कुछ बढ़ा, इश्क किसको नहीं तू बता। बेवफाई कहीं है सजाए कहीं, दर्द दिल का कहीं तो दुआ है कहीं। इश्क खुद से कहीं है खुदा से कहीं, इश्क तुझको है मुझसे बता कि नहीं। इश्क की खुशबुएं कुछ लुटा, इश्क किसको नहीं तू बता। और आगे, इश्क में गर दिलों की रजा है नहीं, यार तेरी कसम कुछ मजा है नहीं। इश्क तन मन का सावन से है इस कदर, भीग कर मुझको अपनी नहीं है खबर। इश्क का रंग मुझ पे चढ़ा, इश्क किसको नहीं तू बता। इश्क देवे किसी को कभी बौखला, इश्क बेशक बढ़ावे कभी हौसला। इश्क ने है कभी खूब जी भर छला, इश्क होकर बुरा भी हुआ है भला। बोल दे तू है किस पे फिदा, इश्क किसको नहीं तू बता। इश्क दिलकश हंसी गमजदा रात भी, इश्क में अश्कों की होती बरसात भी। इश्क में है जुनूं तो सुकून है कहीं, इश्क क्या क्या नहीं क्या कहूँ मैं अभी। दिल में है क्या तेरे ना छुपा, इश्क किसको नहीं तू बता। और आगे गौर फरमाए, इश्क संतों को सत्य वचन से रहा, इश्क मुनियों को चिंतन मनन से रहा, इश्क ऋषियों को ज्ञान सृजन से रहा। इश्क भक्तों को भक्ति भजन से रहा, इश्क साधु को बस साधना से रहा। इश्क कवियों को है भावना से रहा, इश्क बेशक किसी को किताबों से है, इश्क अक्सर हुआ हुस्न वालों से है। इश्क तुझको है किससे बता, डर जरा दिल से दे तू हटा। इश्क किसको नहीं तू बता, इश्क से ही बना है जहां। बस इतने ही बंद, और हैं फिर कभी। बहुत 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 खूब। क्या क्या बात जोड़ा है आपने सत्येंद्र इसको सर, तो। क्या बात। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। सुंदर, बहुत सुंदर। इश्क का मौसम भी चल रहा है। जी हाँ जी, बिल्कुल। जी थोड़ी मुझे देर लगता है पहले सारा सत्येंद्र वैलेंटाइन जी डे कह आप ही रहे थे मनाओगे कि इस बार। बूढ़ा महसूस करा रहे हो। सत्येंद्र जी मुझे लग रहा है उम्र कि की ये बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। मैं वही बोल रहा हूँ कि इस बार सारा वैलेंटाइन डे आप ही पर उमड़ा हुआ है। बिल्कुल
सत्येंद्र सर हैं जो वैलेंटाइन वीक को फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली सर ना मेरी कविताएं काफी गंभीर प्रकृति की रही हैं, लेकिन ये कवि जो लिखा है बड़े गुस्से में लिखा है कवि। ये गुस्से वाली कविता है। किसी ज़माने में मैं भी ऐसे लिखता था, उसके बाद बिल्कुल छोड़ दिया, एकदम समस्याओं की तरफ चला गया। गज़लें भी लिखने लगा तो भी उसमें भी मायूसी ही छाने लगी। एक फेज़ होता है ना सबकी लाइफ का जहाँ पे ऐसा लगता है वो है। कि हम लोग काम में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाते हैं और ये जितने हमारे छोटी-छोटी स्किल्स होती है ना जिनको हम टैलेंट्स बोलते हैं बेसिकली, हम उनको बहुत नेग्लेक्ट कर देते हैं। काफ़ी बार ऐसा भी होता है सही कि हम उनको सही आप टेकन बोल फॉर रहे हैं। ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ जी, बताइए। बिल्कुल निर्मल जी सर, मैंने एक होता है। गीत लिखा था मैं भी कभी, तो हैदराबाद में उसकी 2 रह रहा पंक्तियाँ जो हूँ। हैं इस प्रोग्राम के लिए कह रहा, सब दिन प्लेटफ़ॉर्म है उसके लिए कि जी। बिना तुम्हारे जीवन मेरा अलग अधूरा लगता है, एक तुम्हारे मिल जाने से सब कुछ पूरा लगता है। धन्यवाद। बहुत खूब, वाह, बहुत वाह! खूब।